हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्टडी मटेरियल पे। फ्रेंड्स, तो आज से हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आपके कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर की। यहाँ पे आपके सभी टॉपिक क्लियर कराए जाएंगे, जितने भी आपके इंग्लिश ग्रामर में टॉपिक रहेंगे। आपका कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो जहाँ पे आपकी इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है, इन टॉपिक्स से बाहर चीज़ें नहीं जाएंगी। बेसिक से एडवांस लेवल की सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। ठीक है, ट्रिक के साथ एग्जाम्पल्स के थ्रू चीज़ों को हम समझेंगे। आपका केवीएस का एग्जाम होने वाला है, हरियाणा में स्क्रीनिंग का एग्जाम, और आपका हरियाणा का जो है सीटी ग्रुप डी के लिए, वहाँ पे भी 15 नंबर की इंग्लिश हिंदी आपकी रीजनिंग मैथ पूछी जाती है। आपके जो भी कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गई, रीजनिंग होती है, ये सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामों में पूछी जाती हैं। ठीक है, सारे ही टॉपिक हम इस चैनल के माध्यम से कवर करेंगे। मैंने इसी तरह से हिंदी की सीरीज भी स्टार्ट की है, इसी तरह से मैं आपकी रीजनिंग की भी वीडियो स्टार्ट करने वाली हूँ, वो भी टॉपिक वाइज। ठीक है, डेली आपकी एक टॉपिक जो है कवर होने वाला है। एक ही वीडियो में आपका एक टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। इनसे बाहर चीज़ें आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल के माध्यम से आपके सभी कॉमन सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है, आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता देना। आपका कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगी क्लियर करने का। ठीक है, लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, शेयर कर लेना अपने सभी फ्रेंड्स में। तो चलिए, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आज की हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। देखो, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आर्टिकल। ठीक है, ए एन और द, ये आपके आर्टिकल होते हैं। टाइप्स ऑफ आर्टिकल, आपके टू टाइप्स के आर्टिकल होते हैं। एक तो होता है आपका इंडेफिनेट आर्टिकल, अनिश्चित चीजों के साथ आपका इंडेफिनेट आर्टिकल यूज होते हैं, मतलब ए और एन का यूज होता है। डेफिनेट आर्टिकल जो निश्चित हो, ठीक है, उनके साथ आपका द का यूज होगा। देखो, वोवल यहाँ पे गलत लिखे हुए हैं। जो आपके वोवल होते हैं 5 तरीके के होते हैं। ठीक है, 5 होते हैं भी वोवल आपके, ए, ई, आई, ओ और यू, इस तरह से सीक्वेंस में ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके क्या रहेंगे भाई, वोवल रहेंगे। देखो, अब आपको ए और एन का प्रयोग करना कैसे है। ठीक है, मतलब आपको कैसे यूज करना है कि इससे पहले आप ए का यूज करोगे और इससे पहले आप जो है एन का यूज करोगे। बहुत ही अच्छे से आप बताने वाली हूँ, अगर आप समझ गए तो कभी भी ए और एन गलत नहीं करोगे कि कहाँ पे ए लगाना है, कहाँ पे एन लगाना है। ठीक है, देखो, स्वर ध्वनि वाले शब्दों से पहले एन का प्रयोग किया जाता है। ये कह रहा है कि जो स्वर की ध्वनि होती है, ठीक है, वहां पे एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि स्वर की ध्वनि कैसे हो गई, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे एन एप्पल, एन एप्पल। अब आप एक चीज समझिए, आपका क्वेश्चन होगा कि एप्पल से पहले एन ही क्यों लगा, क्योंकि एप्पल से पहले एन ही लगेगा। ठीक है, एन आर्टिकल का प्रयोग ही होगा। एक मैं वर्ड लिख देती हूँ, ए वॉय। अब यहाँ पे वॉय से पहले ए ही क्यों लगा, ठीक है, क्यों लगा, ठीक है, आपका ए आर्टिकल ही क्यों लगा, वॉय से पहले एन क्यों नहीं लगा, और यहाँ पे एप्पल से पहले एन ही क्यों लगा, ए क्यों नहीं लगा। तो ये क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे होंगे। तो यही क्या है, रूल होता है। ठीक है, एन ही लगा, ए ही लगा, क्यों लगा, ये चीज मैं आपको यहाँ पे समझाने वाली हूँ। ठीक है, अगर आप समझ गए तो कभी भी ए और एन गलत नहीं करने वाले हो। ठीक है, हमेशा के लिए आपकी ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो, यहाँ पे ये कह रहा है स्वर ध्वनि वाले शब्दों से पहले एन का प्रयोग होता है। स्वर ध्वनि, स्वर आपको पता है भाई, हिंदी में ऐसे लेके आ हाँ तक आपके स्वर रहते हैं, उसके बाद जितने भी रहते हैं आपके व्यंजन रहते हैं। ठीक है, आपने हिंदी में किए होंगे, वर्णमाला मैंने कराई हुई है। ठीक है, मैंने सीरीज भी स्टार्ट की हुई है आपकी कंप्लीट हिंदी ग्रामर की, आप देख सकते हो, वहां पे मैं सारी चीजें आपको करवाने वाली हूँ। ठीक है, आपके मूल स्वर 11 होते हैं, आहा और आहा को मिलाने के बाद 13 आपके हो जाते हैं। ठीक है, तो आपके जितने भी स्वर रहते हैं उनके बाद जितने बच जाए वो आपके व्यंजन रहते हैं। तो स्वर ध्वनि वाले शब्दों से पहले एन का प्रयोग होगा। स्वर ध्वनि कैसे, हिंदी में आपको लिखना है। हिंदी में आप जब इसको लिखोगे, ये आपका वर्ड है, ठीक है, इसको आपको हिंदी में लिखना है। इसको आपको हिंदी में लिखना है। जब आप एप्पल को हिंदी में लिखोगे, एप्पल को जब आप भाई हिंदी में लिखोगे, इस तरह से लिखोगे, तो ये ए क्या है, आपका स्वर है। तो आपको ये हिंदी में देखना है कि हिंदी में प्रोनाउंसिएशन क्या रहेगी। तो ये ए क्या भी आपका स्वर है। तो यहाँ पे अगर आपका स्वर का यूज हो रहा है तो आप एन का प्रयोग कर देना। अगर आप वर्ड को लिखो, अगर आपका व्यंजन का प्रयोग हो रहा है तो वहां आप ए का प्रयोग कर देना। आप जब देखो यहाँ पे वॉय को आप लिखोगे, इस तरह से वॉय को लिखोगे, तो यहाँ पे बै क्या है, आपका व्यंजन है। ठीक है, वे क्या भी आपका व्यंजन है, तो ए का प्रयोग। इसी तरह से आपको समझना है। एग्जाम्पल और भी हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एप्पल, एप्पल। ठीक है, तो ए क्या भी आपका स्वर है, तो आपको एन लगा देना है। इसी तरह से कुछ और, जैसे कि ए पेन लिख लेते हैं हम, ए पेन, तो यहाँ पे ए यूज क्यों हुआ, क्योंकि पेन को जब आप हिंदी में लिखोगे पेन, तो ये आपका पे है, जो ये आपका व्यंजन है, तो इसलिए यहाँ पे ए का यूज हुआ। ठीक है, जहां स्वर का साउंड नहीं आती है वहां पे ए लगाना, मतलब कि स्वर की साउंड नहीं होगी तो व्यंजन की साउंड होगी, तो व्यंजन की साउंड है तो आपको ए का यूज करना है, और स्वर की साउंड है तो आपको एन का यूज करना है। ठीक है, इस तरह से आपको यूज करना है। जैसे कि एलिफेंट को जब आप लिखोगे, एलिफेंट, इस तरह से एली फैन, ठीक है, एलिफेंट, तो ए क्या भी आपका स्वर है ना, तो स्वर से पहले आपको एन लगा देना है। एम एल जब लिखोगे आप, इसी तरह से लिखो ना एम एल, तो आपका क्या आएगा, एन आ जाएगा। इस तरह से आपको करना है। ठीक है, इसी तरह से भाई आपका, जैसे कि मैं यहाँ पे ले लूँ यू
यूरोपियन, यूरोपियन, ठीक है, ये यूरोपियन हम यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, यूरोपियन, PEAN ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसको हिंदी में लिखोगे तो ये आएगा, ठीक है, ये जो ई है इस तरह से हिंदी में जब इसको लिखोगे तो यू से स्टार्ट करोगे तो ये क्या भी आपका व्यंजन है, तो इसलिए यूरोपियन से पहले आपको ए लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये व्यंजन जो कि हिंदी में प्रोनाउंसिएशन हो रही है वो व्यंजन से हो रही है। अगर स्वर से होती है तो एन लगा देना है, हिंदी में देखना है, ठीक है। जो भी आपको शब्द है उससे पहले आपको आर्टिकल का प्रयोग करना है, ठीक है। आपको इस तरह से डैश देगा, उसके बाद इसे पेन दे दिया, ठीक है, या फिर आपको एलिफेंट दे दिया, एप्पल दे दिया, देखो ध्यान से फिर से बताती हूँ, इस तरह से डैश होगा, इसके बाद बॉय दे दिया, ठीक है, डैश होगा, उसके बाद एलिफेंट दे दिया, इस तरह से। और आपको यहाँ पे पूछा होगा कि यहाँ पे कौन से आर्टिकल का प्रयोग होगा, ए का यूज होगा या फिर एन का यूज होगा, तो आपको जो ये वर्ड लिखे ना इनको हिंदी में लिख के देख लेना, ठीक है। बै से स्टार्ट हो रही है हिंदी में प्रोनाउंसिएशन, व्यंजन से स्टार्ट हो रही है तो आपको क्या लगा देना है, ए लगा देना है, और स्वर से स्टार्ट हो रही है तो आपको एन लगा देना, बस इतना सा काम करना है। इस तरह से आप ए और एन समझ गए होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब कुछ रूल करेंगे भाई हम ए और एन का, ठीक है। तो वहां पे भी आपका ए और एन का प्रयोग किस तरह से किया जाएगा। देखो, सिंगुलर काउंटेबल के साथ हमेशा ही आपका, ठीक है, ए और एन का यूज होते हैं, ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल्स के साथ किसका प्रयोग होगा भाई, ए और एन का यूज होता है। अच्छा, उसके बाद देखो, जब वाक्य में अदर और अनोदर आ जाए, ठीक है, जब आपका सेंटेंस लिखा होगा, ठीक है, सेंटेंस लिखा होगा, वहां पे अगर अदर और अनोदर का क्या है, ठीक है, यूज आ जाए तो वहां पर किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जब सेंटेंस में अदर आ जाए या फिर अनोदर आ जाए, ठीक है, तो वहां आप कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। वहां पे आर्टिकल दिए होंगे और एक जो होगा ऑप्शंस में नो आर्टिकल लिखा होगा तो आपको वहां पे नो आर्टिकल करना होगा, ठीक है, क्योंकि आपके सेंटेंस में अदर और अनोदर आ गए होंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, आपका एग्जाम्पल है आपका A1 सन, ठीक है। आपका एरर में ज्यादातर ये क्वेश्चन आता है A1 सन, ठीक है, वट स्टडी अनोदर देन, ठीक है, अनोदर देन वन टू प्ले। इस तरह से वहां पे यहाँ पे जो ए का प्रयोग हुआ है ये आपका गलत हुआ है, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पे एरर समझ लाना है, क्योंकि यहाँ पे अदर का प्रयोग हुआ था, ठीक है। इस तरह से आपको समझ लेना है, अदर या फिर अनोदर आपके सेंटेंस में आ जाए और वहां पे किसी आर्टिकल का प्रयोग मतलब दिया हुआ हो, ठीक है, आपका आर्टिकल का प्रयोग दिया हो और आपको क्या है एरर पता करना हो तो वहां पे आप गलत कर देना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। अदर और अनोदर में आपको ध्यान रखना है, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट रूल पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट जो रूल रहेगा आपका, जब किसी चीज को पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाता है तो ए का प्रयोग होता है। जब कोई भी चीज है, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को आप पहली बार इंट्रोड्यूस करो किसी से, तो आप किसका प्रयोग करोगे, ए आर्टिकल का प्रयोग करोगे, ठीक है, ए आर्टिकल का प्रयोग करोगे, ठीक है। और उसके बाद करोगे तो आपको दा का प्रयोग करना है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि ही इज ए बॉय, तो यहाँ पे क्या है, आप एक जो आर्टिकल यहाँ पे डैश है यहाँ पे ए का प्रयोग करोगे, क्योंकि आप किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हो पहली बार, ही इज ए बॉय। इंट्रोड्यूस होने के बाद दा लगाते हैं, ठीक है। जब इंट्रोड्यूस हो जाए, जैसे कि ही इज ए, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है ही इज ए बॉय, द बॉय इज स्मार्ट, तो यहाँ पे आपने आर्टिकल का प्रयोग किया ए का, एक बार कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट जो लाइन बोल रहा है द बॉय इज ए स्मार्ट, तो यहाँ पे क्या है, द आर्टिकल का प्रयोग कर रहा है बॉय के साथ, ना कि आपका ए और एन का प्रयोग कर रहा है। एक बार इंट्रोड्यूस किसी को करोगे तो आप कर देना, ठीक है, ए का यूज। और उसके बाद उसी के बारे में कुछ चीजें और बताई जा रही, क्योंकि इंट्रोड्यूस तो वो हो गया, तो आपको करना है दा का प्रयोग, जैसे कि यहाँ पे दा का प्रयोग किया एक बार ए का प्रयोग करने के बाद। तो ये आपका एक रूल रहता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो रूल रहेगा, किसी भी डे मंथ ईयर जब यह सिंपल यूज होते हैं तो इससे पहले आपको ए का यूज करना है। सिंपली जब डे का यूज हो, मंथ का यूज, जैसे कि ए मंथ, ए डे, ठीक है, ए ईयर, तो सिंपली आपको क्या है ए का यूज करना है। लेकिन किसी विशेष घटना के साथ, ठीक है, आपको क्या है वन का यूज करना है। देखो किस तरह से करना है एग्जाम्पल से, जैसे वन डे सा ए स्नेक, तो एक दिन उसने क्या देखा भाई, सांप देखा, अनोखी बात है, ठीक है, बहुत अलग बात है भाई, एक दिन उसने सांप देखा, तो ए आपको वन का यूज करना पड़ेगा। बेसिकली आप क्या है, आप ए का प्रयोग करते हैं, जैसे कि आई हैव बीन कुकिंग फॉर ए डे, यहाँ पे डे के साथ, ठीक है, आपकी नॉर्मली सी बात है भाई कुकिंग की, तो यहाँ पे डे के साथ ए का प्रयोग करें। लेकिन यहाँ पे स्पेशल बात है, एक दिन उसने स्नेक देखा तो यहाँ पे वन का प्रयोग किया। तो इस तरह से आपका डे मंथ ईयर, ठीक है, सिंपल यूज हो रहे हैं तो ए का प्रयोग करना है, किसी विशेष घटना को दर्शा रहे हैं तो आपको वन का प्रयोग करना है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, ए का प्रयोग आपका वन, जो आपका डे मंथ और ईयर होता है उसमें, इस तरह से। उसके बाद चलते हैं भाई यूनिट मेजरमेंट में किस तरह से ए एंड दा का प्रयोग होता है। देखो, मापने वाली चीजों के साथ हमेशा ए का प्रयोग होता है। जो मापने वाली चीजें रहेंगी, जैसे 1 किलो,
ठीक है, 1 किलो, ए मीटर, ए लीटर। तो इस तरह से जब आपका मीटर, किलो, लीटर, लीटर इस तरह से कुछ आ जाए, ठीक है आपका, तो वहाँ आपको ए का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है भाई? ए का प्रयोग करना है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट के साथ हमेशा ही आप ए का प्रयोग करोगे, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो रूल रहेगा वो रहेगा डजन, 100, 1000, ठीक है। डजन हो, ठीक है, जैसे कहते हैं एक दर्जन, ठीक है। 1000 हो, आपका 100 हो। तो जब यह शब्द वाक्य के बीच में आए, मतलब इसी सेंटेंस में आए, तब आपको ए का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? ए का प्रयोग। ध्यान रखना है आपको, दर्जन हो, ठीक है, 100 हो, 1000, तो वहां पे आपको ए का प्रयोग करना है। और जब वाक्य के शुरू में आते हैं तब आपको किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। किस तरह से? देखो यहाँ पे एग्जांपल से आप समझोगे। देखो, आई वॉट ए डजन ए पेंसिल, तो यहाँ पे क्या है, बीच में प्रयोग हो रहा है ना डजन का, तो यहाँ पे ए का प्रयोग हो गया। लेकिन स्टार्टिंग में डजन आ रहा है तो वहां पे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पे नहीं हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। अगर डजन का, ठीक है, अगर डजन हो गया आपका, ठीक है, डजन हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, जब यह शब्द वाक्य के बीच में आए तो आप ए का प्रयोग कर देना। और जब वाक्य के शुरू में ही आ जाए, जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग में आ गया डजन, तो इस तरह से यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ। बीच में आया था तो आर्टिकल ए आर्टिकल का प्रयोग हो गया। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है ए आर्टिकल का प्रयोग डजन वाले में, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट रूल रहेगा भाई, जब टीवी, गिटार, रेडियो, ठीक है, ये जो चीजें रहेंगी आपकी, टीवी हो गया, गिटार हो गया, रेडियो हो गया, ठीक है, जब इन चीज़ों को हम खरीदते हैं, ठीक है, ठीक है, जब हम इन चीज़ों को क्या है, खरीदते हैं, सिंपली इनका हम जब यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे भाई? ए का प्रयोग करेंगे। जब सिंपली इनको खरीदेंगे, ठीक है, तो ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, मतलब उन चीज़ों का हम प्रयोग करें, जैसे रेडियो हमने खरीद लिया तब तो ए का प्रयोग कर लिया, गिटार खरीद लिया ए का प्रयोग कर लिया, टीवी खरीद लिया ए का प्रयोग कर लिया। सिंपली इनको चीज़ों को हमने ले लिया तो हम ए का प्रयोग करेंगे। जब इन चीज़ों का हम प्रयोग करें, जैसे टीवी देखेंगे, रेडियो सुनेंगे, ठीक है, गिटार को देखेंगे, ठीक है, इस तरह से जब इनका प्रयोग करेंगे तो हम द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो इन चीज़ों में आपको ध्यान रखना है, खरीदते समय ए का प्रयोग और आपका यूज करते समय दा का प्रयोग। जैसे कि आई आई वॉट ए टीवी, तो यहाँ पे खरीदते समय उसने ए का प्रयोग किया, यहाँ पे ए वॉट ए टीवी, ठीक है। और आई, ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा है भाई, ये माई होगा यहाँ पे, ठीक है, माई सन वॉचिंग द टीवी, तो यहाँ पे क्या है, बेटा टीवी को देख रहा है, तो यहाँ पे जो है, ठीक है, यूज कर रहा है उसको, तो यूज के साथ मैंने क्या बताया था, दा का यूज होगा, ठीक है, तो दा का प्रयोग होगा यहाँ पे। खरीदते वक्त ए आर्टिकल का प्रयोग और यूज करते वक्त यहाँ पे दा का, ठीक है, वॉचिंग देख रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो उसके बाद नेक्स्ट यूज जो रहेगा आपका यूजेस ऑफ दा, ठीक है, जो कि आपका ए और एन के मैंने सारे रूल आपको समझा दिए। ए का प्रयोग किस तरह से होता है, एन का प्रयोग कैसे होता है, और जो आपकी मेन मेन चीजें यूज होती हैं ए में, वो मैंने आपको बता दी कि ए का प्रयोग किस तरह से डजन वाले में होता है, ठीक है। आपका टीवी, गिटार वगैरह चीज़ें खरीदने में किस तरह से आप ए का प्रयोग करते हो, डे मंथ के साथ किस तरह से करते हो, ये सारी चीज़ें रूल आप याद कर लेना किस तरह से ए और एन और दा का प्रयोग उनमें होता है। अब जो रहेगा दा का प्रयोग सीखेंगे भाई। दा का जो प्रयोग है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, विशेष खास चीज़ों के साथ, मतलब जो यूनिक चीज़ें रहेंगी वहाँ पे आप दा का प्रयोग करोगे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा यूनिक स्पेशल कोई चीज़ है तो वहाँ पे आप दा का प्रयोग करते हो हमेशा ही, ठीक है। जैसे कि द ताजमहल, ताजमहल क्या भाई, बहुत ही यूनिक चीज़ है, ठीक है। गंगा, ठीक है, गंगा नदी, गीता पुस्तक, ठीक है, बुक की बात की है यहाँ पे, बुक की बात की है, ठीक है, बुक की बात की है यहाँ पे, ठीक है, ना कि किसी नाम की बात है। तो ये क्या है, स्पेशल है, गीता, ठीक है, गंगा, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे क्या है, यूनिक चीज़ों के बारे में बात की। जैसे कि सन, सन क्या भाई, यूनिक है और एक ही है, ठीक है, गंगा भाई एक ही है, ठीक है, इस तरह से आप समझ लेना, जो कि यूनिक है और एक ही है दुनिया में, तो वो उनके साथ स्पेशली आप दा का प्रयोग करते हो। उसके बाद दा का जो नेक्स्ट रूल रहेगा वो रहेगा, कोई भी भाषा, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, कोई भी लैंग्वेज हो, जब भाषा के रूप में आती है, ठीक है, जब भाषा के रूप में आती है तो आर्टिकल यूज नहीं होता। जैसे कि आपकी कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, कोई भी, पंजाबी, ठीक है, कोई भी आपकी लैंग्वेज हो, जब भाषा के रूप में आती है तो आर्टिकल का यूज नहीं होता। पर जब यह एज ए पीपल यूज करते हैं, मतलब जब इनको लोग यूज करते हैं तो दा का प्रयोग इनके साथ करते हैं। किस तरह से भाई, द इंग्लिश आर इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे भाई दा का प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे देखो, इंटेलिजेंट कौन होते हैं भाई, पीपल होते हैं, लोग होते हैं, ठीक है, तो एज ए पीपल यूज हो रही है तो यहाँ पे दा का प्रयोग हो गया। और आई लव फ्रेंच, तो यहाँ पे स्पेशली लैंग्वेज की बात की जा रही है, भाषा की बात की जा रही है, क्योंकि उसको भाषा से प्यार है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या है, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ, यहाँ पे एज ए पीपल यूज हुआ था, तो यहाँ पे दा आर्टिकल का प्रयोग हो गया। तो इस तरह से आप समझ ले। उसके बाद आपका भाई देखो, मटेरियल के साथ, मटेरियल के साथ किस तरह से आपका दा का प्रयोग किया जाएगा। कोई भी मटेरियल धातु के आगे आर्टिकल नहीं आता, ये चीज़ आपको समझनी है कि कोई भी मटेरियल धातु हो उसके आगे आप क्या है, दा का प्रयोग नहीं करोगे, कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे, ठीक है। लेकिन किसी विशेष वाक्य में दा का प्रयोग किया जाता, कैसे, जैसे आई वॉट ए गोल्ड रिंग, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया, ठीक है, सिंपली उसने क्या है, खरीदी, ठीक है, रिंग उसने खरीदी। लेकिन यहाँ पे उसने स्पेशली देखो, आई वॉट द रिंग, गोल्ड रिंग दैट सिलेक्टेड यू, तो यहाँ पे क्या है, विशेष,
बहुत ही जो है किसी विशेष वाक्य के तरफ इशारा किया है कि ये जो मैंने रिंग खरीदी है ये किसके लिए सिलेक्ट की है भाई, तुम्हारे लिए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे स्पेशल बात यहाँ पे की गई है, तो यहाँ पे द आर्टिकल का प्रयोग हो गया। तो द गोल्ड रिंग से पहले द आर्टिकल का प्रयोग हो गया। सिंपली उसने अपने लिए खरीदी, ठीक है, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं हुआ, लेकिन किसी के लिए खरीदी, तुम्हारे लिए, ठीक है, इसलिए तो वहाँ पे द आर्टिकल का प्रयोग, क्योंकि ये विशेष बात हो गई, कुछ ठीक है, कुछ चीज यूनिक हो गई है। उसके बाद एडजेक्टिव से पहले हमेशा ही द आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे कि इंटेलिजेंट आपका एडजेक्टिव है, तो इससे पहले आपका द का प्रयोग सभी को पता होगा, ठीक है। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं नहीं पता है तो हम अच्छे से करेंगे, ठीक है। विशेषण आपको हिंदी में भी समझाऊंगी, हिंदी की सीरीज भी स्टार्ट की हुई है, और इंग्लिश में सारी चीजें आपकी आ जाएंगी, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सारी चीजें करने वाले हैं भाई, ठीक है। तो आपको क्या है कंटिन्यूसली फॉलो करनी है वीडियोस, आपके सारे टॉपिक इस चैनल के माध्यम से कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे एडजेक्टिव जो होते थे, इंटेलिजेंट हो गया, ब्रेव हो गया, इस तरह से जो आपके रहेंगे उनसे पहले हमेशा ही आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना है। कॉमन नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन सभी को पता है, कॉमन नाउन, प्रोपर नाउन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमेशा ही कॉमन नाउन के साथ द का प्रयोग होगा, कॉमन नाउन के साथ द का प्रयोग होगा। जैसे कि द गर्ल इज इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे क्या है, जो गर्ल है, ठीक है, लड़की है, तो ये क्या भी आपका कॉमन नाउन है। अगर यहाँ पे कोई नाम होता, जैसे कि मैं गीता ले लूँ, सीता ले लूँ, कुछ भी नाम ले लूँ, ठीक है, सीता ले लूं, तो यहाँ पे आप कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, लेकिन कॉमन है, लड़की है भी, कोई भी लड़की है, दुनिया में एक लड़की थोड़ी ना है। अगर किसी का नाम बता के देखे कि ये ही लड़की है, मतलब कोमल ही है, तब तो आपका प्रॉपर नाउन हो जाता, तो वहां पे आपका आर्टिकल का यूज नहीं होता। और कॉमन जो रहेगा, जैसे कि गर्ल हो गई, बॉय हो गए, ठीक है, इस तरह से आपके कॉमन रहेंगे, तो वो वहां पे आपका द का प्रयोग होगा, ठीक है। इस तरह से आपका द का प्रयोग होगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे, ये आपके आर्टिकल्स थे। इस तरह से ए, एन और द के मैंने यहाँ पे सारे रूल आपको करवा दिए। इन रूल से बाद भी चीजें नहीं जाएंगी, ठीक है। ए का प्रयोग किस तरह से होता है, क्या रूल रहते हैं ए के, ठीक है, और एन का प्रयोग कैसे होता है, और आपका द का प्रयोग, सबसे ज्यादा ए और द का प्रयोग पूछा जाता है। मैंने तीनों ही करवा दिए, तीनों ही आर्टिकल। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मॉडल भी करेंगे, टेंस भी करेंगे, और टेंस तो मैं ऐसे करवाऊंगी कि अगर आपको इंग्लिश भी नहीं आती है तो अभी आप सेंटेंस बना लोगे, ठीक है, अपनी इंग्लिश ग्रामर अच्छे से कर पाओगे। तो सारी ही चीजें रहेंगी, इसी तरह से इंग्लिश की भी चलेंगी, आपकी रीजनिंग की भी क्लासेस चलने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए बहुत हेल्प मिलेगी, आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। थैंक यू फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी है।